वेलकम बैक। तो कल हमने देखा था मूव ऑन के ऊपर कि मूव ऑन कर जाओ, उसके पीछे मत भागो। हाँ, 3 मिनट की क्लिप थी। जो आज पहली बार देख रहे जाके ज़रूर देख लो। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे लगा व्यूज़ तो कम आए हैं, लेकिन मुझे लगा कि हाँ बनाना चाहिए इसके ऊपर सेकंड पार्ट। तो मूव ऑन तो हम कर लेते हैं, बहुत फर्मली ये डिसाइड करते हैं हमें अब कुछ नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन क्या मुझे सच बताना एकदम ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में, इतना इजी है मूव ऑन करना? क्या सच में आप मूव ऑन कर जाते हो? बाहर बाहर से हमको दिख रहा है कि वो तो आगे बढ़ गया है, हम तो दिखाते भी है। हाँ, नया करियर चूज़ करेंगे, जॉब नया ढूंढ लेंगे। हाँ, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, जिम जॉइन करेंगे, योगा जॉइन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नई हॉबी डेवलप करेंगे और ना जाने क्या कुछ करेंगे। ट्रिप पे भी जाएंगे। हाँ, सोशलाइज़ करना स्टार्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो फिर सोशलाइज़ कम कर देंगे, अपने ऊपर डायरेक्टली फोकस करने लगेंगे। हाँ, लोगों से मिलना जुलना, सबका अपना अपना तरीका है, राइट? लेकिन जिन्होंने भी मूव ऑन करने की कोशिश की, मुझे सच बताना, क्या सच में इतना ईज़ी है मूव ऑन करना? क्या उस सिचुएशन को, क्या उस व्यक्ति को हम आसानी से भूल जाते हैं? हाँ, आप बड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, नए बच्चे होंगे, कोई भी होगा, मुझे जीवन में कभी ना कभी आपको इसका सामना करना ज़रूर पड़ा होगा। तो मुझे बताइए, अगर आप बड़े कोई इंसान देख रहे हो इस वीडियो को, तो बताना मुझे, क्या सच में उसकी याद आपको अभी भी नहीं आती? हाँ, आ जाती है ना? तो फिर मूव ऑन करना मतलब कैसे करोगे आप? देखो, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपको चेहरे पे कोई खिल मुहासा हुआ है, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको दिया, जेल लगाने के लिए दिया, आप सामने से भी उसके लिए उपटन लगा रहे हो, बाहरी जो भी करना है आप कर रहे हो। जेल लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, उपटन लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन उसका रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं, उसके वो थोड़ी टाइम के लिए, वो जो चेहरे पे खील है या मुहासा है वो निकल जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो वापस आएगा, क्योंकि उसकी जड़ कहाँ पे है? अंदरूनी है ना। तो हमको मूव ऑन करना हो तो फिर हमें जड़ पकड़नी पड़ेगी, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को होल हार्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम मन में ग्रज रखेंगे ना, बदला लेने की भावना, या मैं इससे बेहतर बना के दिखाऊंगा, बना के दिखूंगी, सक्सेस हो जाऊंगी, फिर इससे बदला लूँगी, मेरे सक्सेस से बदला लूँगी, वो सब नहीं, किसी को एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली में। ये ना एकदम बिटर रियलिटी है यार। आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से यार, ये रियलिटी है। तो फिर आपको मूव ऑन भी करना है ना, तो आपके लिए करना है, सामने वाले के लिए नहीं। आप सक्सेस भी होंगे तो आपके लिए होंगे, सामने वाले के लिए नहीं। आप जो भी कर रहे हो ना, आपके लिए कर रहे हो। आप रिश्ते में भी गए होंगे तो आपके लिए गए हैं, आप सामने वाले के लिए नहीं गए, ये याद रखना आप। मेरी बात बहुत लोगों को चुभेगी, लेकिन ये रियलिटी है। तो फिर क्या करें? तो आप देखो, बहुत सारे लोग ना प्लेस भी चेंज कर देते हैं, यहाँ तक कि वो फॉरेन कंट्री में भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन सच बताना मुझे, मूव ऑन हो जाते हो क्या आप लोग? हाँ, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो मेन जड़ है वो उधर ही रहती है, माइंड डाइवर्ट ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में टिक टिक तो होती ही है। मूव ऑन आप तब कर पाओगे रियल में, जब आप अपने साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे। जैसे हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ, या जैसे हम बीमार हुए तो डॉक्टर को साफ साफ बताते हैं ना, तो उसी तरह से हमें हमारे साथ बात करनी पड़ेगी। सेल्फ टॉक, क्योंकि माइंड के अंदर दो टाइप की कन्वर्सेशन चलती ही रहती है, एक राइट है एक गलत है, ये सही है ये गलत है। हर कोई ये एक्सपीरियंस करता होगा, अंदर ना अंदर दो लोग जैसे बात करते रहते हैं, होता है ना ऐसा? हाँ, तो एक है आत्मा, हम एनर्जी, एक है हमारी शक्तियाँ, मतलब मन और बुद्धि। बुद्धि का तो काम है निर्णय लेने का, वो डिसीजन लेती है, लेकिन जो मन है वो कंटिन्यूसली बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, वो छोटे बच्चे जैसा रहता है, राइट? तो उस छोटे बच्चे को जब वो क्वेश्चन उठाए, जब वो रोए, तो उसको सप्रेस मत करो, उस फीलिंग को दबाओ मत, उसके साथ बात करना स्टार्ट करो,
अपने साथ बात करो, पहले तो स्वीकार करो, सामने वाले बंदे को स्वीकार करो कि वो निर्दोष है। उन्होंने आपकी ज़िंदगी झंड बना रखी हो या बन चुकी हो उनकी वजह से, हमारी नज़र में तो वो ही गुनहगार ना, जनरली यही होता है ना। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो हमें उसको माफ़ करना है, पहले तो स्वीकार एक्सेप्ट करना है कि उन्होंने जो किया वो किया। हम जब तक प्यार में थे या सिचुएशन में थे, दोनों ने इक्वल ही गिव एंड टेक किया होगा, राइट। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमें ये भी समझाना पड़ेगा मन को कि मेरी एक्सपेक्टेशन उस बंदे को या बंदी को लेके टू मच थी, या सामने वाले की एक्सपेक्टेशन जो मुझसे जो थी वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, तभी वो चला गया किसी तीसरे की तलाश में या दूसरे की तलाश में। समझ रहे हो इस चीज़ को? देखो, हर किसी इंसान के माइंड में ना एक क्राइटेरिया होता है, इंसान को लेके, सिचुएशन को लेके। देखो, जॉब को लेके भी एक सिंपल एग्जांपल है। अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमें दूसरी जॉब ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे? हमारे माइंड में भी तो रहता है ना, यहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है तो हमें उधर जाके इतना मिलना चाहिए, तभी हम ये करंट वाली छोड़ते हैं ना जॉब, क्योंकि हमारे माइंड में वो सेट होता है ना, हम बेहतर की तलाश में ही होते हैं ना, बेहतर के। ये देखो, ये वीडियो जो है ना निब्बा निब्बी के लिए नहीं है। जिन्होंने रिश्ते का मजाक बना के रखा ये वीडियो, भाई अभी के अभी निकलो आप लोग, जो भी ये देख रहा है, ठीक है। ये वीडियो जो है ना सीरियस लोगों के लिए, जो इमोशनली इन्वॉल्व थे, जिनको सच में मूव ऑन करना है, ये उनके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने रिश्तों का मजाक बनाया, सिचुएशनशिप, फ्रेंडशिप, बेनिफिट, फ्ला 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 जो अभी का है, वो सब नहीं। जिन्होंने तन मन धन सबन समय सब कुछ इन्वॉल्व किया है, इन्वेस्ट किया है, और बदले में धोखा मिला है, और सच में मूव ऑन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। और या तो कोई आपके पहचान में होगा ऐसा कोई जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि एक्सपेक्टेशन, आपका भी उनके प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, क्राइटेरिया, आप मूव ऑन नहीं, आपने उनसे रिश्ता तोड़ा नहीं, सामने वाले ने धोखा दिया है। एक केस ले रही हूँ मैं, हाँ, सामने वाले ने धोखा दिया है, आपने नहीं। तो उन्होंने धोखा दिया मतलब क्या? उनके जो क्राइटेरिया थे ना आपको लेके, या उनके माइंड में जो एक इमेजिनेशन था कि ये पर्सन ऐसा होना चाहिए, उन्होंने आप में इन्वॉल्व किया, आपने उनमें इन्वॉल्व किया, आपके क्राइटेरिया मैच हो गए उसके साथ, सामने वाले के नहीं हुए, तो वो बेहतर की तलाश में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो इस तरह से आपके मन में उठने वाले हर एक सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा, उसको सप्रेस मत करो। आपके अंदर जो भी फीलिंग आती है, जो गुस्सा, जो ग्रज है, उसको गुस्सा ग्रज नहीं, उसको समझाओ माइंड को। मन ना छोटे बच्चे जैसा होता है, उसको समझाना, उसके साथ बात करनी पड़ती है। हम दुनिया से बात करते हैं लेकिन अपने आप से बात नहीं करते हैं। स्ट्रेंज है ये, लेकिन अब खुद से बात करो, दबाओ नहीं। जब हम प्यार में रहते तो कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, सामने वाला भी तो उतना इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, ऐसा नहीं है। ये दोनों जब इन्वेस्ट कर रहे होते और एक ने मतलब धोखा दे दिया, मैं उसकी बात कर रही हूँ ये। लेकिन जो पहले से ही दूर दूर ही था और हम इन्वेस्ट करते जा रहे थे, तो फिर वो तो तुम्हारा था ही नहीं, तुम गलत थी, कहने का या तो गलत था, आप गलत थे या आप गलत थी। समझ रहे हो? इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके जाए या नहीं जाए, आप कमेंट सेक्शन में बोलो मुझे, तो मैं आगे का भी आपको वीडियो बनाऊंगी। एक भी कमेंट आया ना तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ मैं फुल स्टॉप रख दूंगी इधर ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।